नमस्कार दोस्तों, पवन सोलंकी जनरल साइंस यूट्यूब चैनल पर मैं पवन सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रक्त समूह। रक्त समूह एक प्रकार से रक्त का वर्गीकरण है जो रक्त के अंदर उपस्थित आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति पर आधारित होता है। यह रक्त के अंदर पाई जाने वाली आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन या प्रतिजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति पर आधारित होता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर 1900 में की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह को 4 भागों में बांटा था। ए बी ओ। ए बी रक्त समूह की खोज डिकोस्टेला एवं स्टूर ने की थी। रक्त समूह के वर्गीकरण के लिए 2 घटक अति महत्वपूर्ण होते हैं। रक्त समूह के वर्गीकरण के लिए 2 घटक अति महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है प्रतिजन, जिसे एंटीजन भी बोलते हैं। दूसरा है प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी, जिसे एंटीबॉडी भी बोलते हैं। आइए देखते हैं कि प्रतिजन क्या होता है। देखिए प्रतिजन क्या होता है। किसी जीवधारियों के शरीर के अंदर वे अणु जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं प्रतिजन कहलाते हैं। जीवधारियों के शरीर के अंदर वे अणु जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं प्रतिजन कहलाते हैं। 2 नंबर पॉइंट लिखेंगे कि मानव के रक्त के अंदर आरबीसी के ऊपर प्रोटीन की एक परत चढ़ी होती है, वह प्रतिजन होता है। या हम कह सकते हैं कि आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन की परत चढ़ी होती है वह प्रतिजन होता है। तीसरी बात लिखेंगे कि मानव शरीर के अंदर प्रतिजन 2 प्रकार का होता है, प्रतिजन ए एवं प्रतिजन बी। वे अणु जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। आरबीसी पर प्रोटीन की परत होती है, आरबीसी पर प्रोटीन की परत होती है, वह एंटीजन या प्रतिजन होता है। प्रतिजन 2 प्रकार का होता है, प्रतिजन ए व प्रतिजन बी। इसके बाद हम देखते हैं कि हम प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी क्या होती है। देखिए एंटीबॉडी में पहला पॉइंट लिखेंगे। एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जो प्रतिजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके हमारे शरीर को बाह्य आक्रमणों से रक्षा करती है। प्रतिजन या एंटीबॉडी हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जो
प्रतिजन के साथ अभिक्रिया करके हमारे शरीर को बाह्य आक्रमणों से रक्षा करती है। 2 नंबर बात लिखेंगे, एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। प्रतिजन को हम बड़े ए और बड़े बी के साथ दर्शाते हैं, जबकि प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी को हम स्मॉल ए और स्मॉल बी के साथ दर्शाते हैं। चौथी बात हम लिखेंगे कि प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी या एंटीजन एवं एंटीबॉडी समान रूप से एक साथ नहीं रह सकते। एंटीजन व एंटीबॉडी समान रूप से एक साथ नहीं रह सकते। रूप से एक साथ नहीं रह सकते, यानी कि प्रतिजन ए है वो एंटीबॉडी ए के साथ नहीं रह सकता। जो प्रतिजन बी है वो एंटीबॉडी बी के साथ नहीं रह सकता। बात, एंटीजन एवं एंटीबॉडी के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त होते हैं। एंटीजन एवं एंटीबॉडी के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त होते हैं। लिखिए, एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त होते हैं। पहला ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ये मनुष्य में रक्त का वर्गीकरण है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। अब हम किस प्रकार से मनुष्य के अंदर रक्त का आदान प्रदान होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, एंटीजन एवं एंटीबॉडी समान रूप से एक साथ नहीं रह सकते। हमारा टॉपिक चल रहा है रक्त का आदान प्रदान। रक्त का आदान प्रदान। रक्त के आदान प्रदान से मतलब है कौन किससे रक्त ले सकता है और कौन किसको रक्त दे सकता है। देखिए, पहली बात कि समान एंटीजन व समान एंटीबॉडी, या हम लिख सकते हैं समान एंटीजन व एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते। यानी एंटीजन ए एंटीबॉडी ए के साथ नहीं रह सकता और एंटीजन बी एंटीबॉडी बी के साथ नहीं रह सकता। समान एंटीजन समान एंटीबॉडी के साथ अभिक्रिया करके, या हम कह सकते हैं कि समान एंटीजन व समान एंटीबॉडी की आपस में अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं आपस में चिपक जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। समान एंटीजन व समान एंटीबॉडी की अभिक्रिया से आरबीसी की कोशिकाएं आपस में चिपक जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हम देखेंगे कि कौन किसको रक्त दे सकता है और कौन किससे रक्त ले सकता है। रक्त के आदान प्रदान को हम एक सारणी के माध्यम से देखेंगे।
देखिए ये है दाता और ये है ब्लड ग्रुप ग्राही। ए बी और ओ। ए बी ओ। देखिए हम ये चेक करेंगे कि क्या ए वाला ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है। देखिए मान लिए कि इसके एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप भी ए है, तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए पाया जाता है। ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के अंदर एंटीजन ए पाया जाता है और ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी बी पाई जाती है। इसी तरह ए वाले के अंदर एंटीजन ए पाया जाता है, इसको लिख देंगे हम एंटीजन। इसके अंदर एंटीबॉडी बी पाई जाती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी समान नहीं रहनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि ब्लड, या हम कह सकते हैं कि रक्त देने वाले का एंटीजन और रक्त लेने वाले की एंटीबॉडी समान नहीं रहनी चाहिए। देखिए ये समान नहीं है, यानी ये इसका एंटीजन ए है और इसकी एंटीबॉडी बी है, तो ए को रक्त दे सकता है। देखिए ए को रक्त दे सकता है। इसी तरह हम देखेंगे कि ए बी को रक्त दे सकता है या नहीं दे सकता। देखिए एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, ये दूसरा एग्जांपल है, और एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है। ए वाले के अंदर एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाई जाती है। बी वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति के अंदर एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाई जाती है। देखिए देने वाले का, देखिए ये ट्रिक लिख लीजिए कि देने वाले का ब्लड ग्रुप का एंटीजन और रक्त लेने वाले की एंटीबॉडी समान नहीं रहनी चाहिए। देखिए इसका एंटीजन और एंटीबॉडी समान है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी की आपस में रिएक्शन से कोशिकाएं चिपक जाएगी और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। देखिए तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए वाला बी को नहीं दे सकता, ए वाला बी को नहीं दे सकता। देखिए 3 नंबर, मान लीजिए एक का रक्त समूह ए है और दूसरे व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है। ए वाले के अंदर एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ए बी वाले रक्त समूह के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एंटीजन ए एवं बी दोनों पाई जाती है। इसके अंदर प्रतिजन ए व बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती। तो इसका एंटीजन और इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, तो ए वाला ए बी को दे सकता है, ए वाला ए बी को दे सकता है। उसी प्रकार से हम चेक करेंगे कि ए वाला ओ को दे सकता है या नहीं। एक व्यक्ति का रक्त समूह ए है और दूसरे व्यक्ति का रक्त समूह ओ है। ए वाले के अंदर प्रतिजन पाया जाता है ए और एंटीबॉडी पाई जाती है बी। ओ वाले रक्त समूह के अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता,
ओ वाले रक्त समूह के अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती है। ओ वाले के अंदर एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती है। तो देखिए, अगर ए वाला ओ को देगा तो देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी समान नहीं रहनी चाहिए। इसके अंदर बी भी है और ए भी है, तो ए इसके अंदर ए भी मौजूद, तो ए समान नहीं रहनी चाहिए। अगर ये इसको रक्त देगा तो समान प्रतिजन और समान प्रतिरक्षी आपस में क्रिया करेंगे, जिसके कारण कोशिकाएं चिपक जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ए वाला ओ को नहीं दे सकता। इसी तरह हम देखेंगे सारणी में कि बी वाला ए को देगा या नहीं देगा। बी वाले के अंदर प्रतिजन बी पाया जाता है, लेकिन प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी ए होगा, और ए वाले के अंदर एंटीबॉडी बी होगी। इसका प्रतिजन और इसकी प्रतिरक्षी समान होगी, इसलिए इसका ब्लड नहीं दे सकता। बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ को नहीं दे सकता। इसी तरह देखिए, ए बी, मान लीजिए एक ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति है और एक ए वाला है। ए बी के अंदर प्रतिजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं और प्रतिरक्षी इसके अंदर 0 पाए जाते हैं। ए के अंदर प्रतिजन ए पाया जाता है और प्रतिरक्षी बी पाया जाता है, तो ये बी इसके साथ अभिक्रिया करेगा, यानी ए बी वाला ए को नहीं दे सकता, ए बी वाला बी को नहीं दे सकता। ए बी वाला ए बी को दे सकता है क्योंकि ए बी के अंदर प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती। ए बी वाला ओ को नहीं दे सकता। इस तरह देखिए, ओ वाला व्यक्ति ए को दे सकता है या नहीं दे सकता, हम चेक करेंगे। मान लीजिए एक का रक्त समूह ओ है और एक का रक्त समूह ए है। ओ वाले के अंदर प्रतिजन नहीं होता और एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती है। इसके अंदर प्रतिजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है। तो यहाँ पर कोई प्रतिजन नहीं है तो कोई भी विक्रिया नहीं होगी, यानी ओ वाला ए को दे सकता है और ओ वाला बी को भी दे सकता है। ओ वाला ए बी को भी दे सकता है और ओ वाला ओ को भी दे सकता है। तो ये थी हमारी सारणी रक्त के आदान प्रदान की, कि कौन किसको रक्त दे सकता है। इस सारणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ओ वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ बी को भी दे सकता है। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को या यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को या ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इस तरह देखिए कि बी वाला व्यक्ति ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। ए बी वाले रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। ए बी वाले रक्त समूह व्यक्ति को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। इसके बाद हम RH कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए क्या है RH फैक्टर या RH कारक। मानव रक्त के अंदर पाया जाने वाला विशेष प्रकार का प्रोटीन है। RH कारक मानव रक्त के अंदर पाया जाने वाला विशेष प्रकार का प्रोटीन है। इसे RH प्रतिजन या RH एंटीजन भी कहते हैं। इसे RH प्रतिजन या RH एंटीजन भी कहते हैं। इसे RH प्रतिजन या RH एंटीजन भी कहते हैं।
जिन व्यक्तियों के अंदर RH कारक पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं, उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर RH नहीं पाया जाता उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। लगभग 85% मनुष्यों का रक्त RH पॉजिटिव है। आगे लिखें, RH कारक की खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। देखिए, RH फैक्टर की खोज मक्काकारिस नामक बंदर में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। जिसके अंदर RH कारक उपस्थित होता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, जिसके अंदर RH कारक उपस्थित नहीं होता उसे RH नेगेटिव कहते हैं। लगभग 85% मनुष्यों का रक्त RH पॉजिटिव होता है। अब हम देखेंगे आगे कि गर्भ रक्ताणुकोरकता किसे कहते हैं। लिखिए, अगर RH पॉजिटिव पुरुष अगर RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से हो जाए तो इनसे उत्पन्न होने वाली पहली संतान तो सामान्य पैदा होगी। इनसे उत्पन्न होने वाली पहली संतान तो सामान्य पैदा होगी, लेकिन पहली संतान पैदा होने के बाद महिला के शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, जो द्वितीय संतान पैदा होने पर द्वितीय संतान की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। इसे गर्भ रक्ताणुकोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। देखिए, RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला के साथ होने पर पहली संतान तो सामान्य पैदा होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी बनने के अंदर कुछ समय लगता है। जैसे ही पहली संतान पैदा होगी तो इसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। तो द्वितीय संतान की गर्भावस्था के दौरान ही वो एंटीबॉडी इस वाले संतान को खत्म कर देगी, अर्थात दूसरी संतान की मृत्यु गर्भावस्था में ही हो जाती है। इस प्रोसेस को या इसको गर्भ रक्ताणुकोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए एंटी डी एवं एंटी RH के इंजेक्शन लगाए जाते हैं या IgG के इंजेक्शन लगते हैं। अब हम मनुष्य के अंदर किस प्रकार से रक्त का निर्धारण होता है उसको एक चित्र की सहायता से समझेंगे। लीजिए, पुरुष का ब्लड ग्रुप A है और महिला का ब्लड ग्रुप B है। तो जब हम इसके युग्मक बनाते हैं तो इसके युग्मक कुछ इस प्रकार से बनेंगे, IA और IO। महिला के युग्मक बनेंगे IB और I0। जब इन दोनों का आपस में निषेचन होगा तो देखिए IA I0 IB
I0। ये हो गया इसका युग्मक निर्माण। जब A वाले का क्रॉस B के साथ होगा तो देखिए ये हो गया IA IB। जब A वाले का क्रॉस I0 के साथ या IO के साथ होगा तो इसका होगा IA I0। IO वाले का क्रॉस जब B के साथ होगा तो इसका होगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं IB और एक हो गया I0। जब I0 वाले का क्रॉस इसके साथ होगा तो इसका होगा I0 I0। ये हो गया इसका युग्मक निर्माण। यहाँ होता है इसका क्रॉस या लिख सकते हैं निषेचन। और ये होगी उत्पन्न होने वाली संतान। देखिए उत्पन्न होने वाली संतान, इसका ब्लड ग्रुप होगा AB, इसका ब्लड ग्रुप होगा A, इसका ब्लड ग्रुप होगा B और इसका ब्लड ग्रुप होगा O। यानी हम कह सकते हैं कि 25% संभावना यह है कि उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप AB होगा। 25% संभावना यह है कि उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप A होगा और 25% संभावना यह है कि उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप B होगा और 25% ही संभावना यह है कि उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप O होगा। तो ये थी हमारी कुछ रक्त समूह के बारे में जानकारियाँ। आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।